Hello dear students, welcome back to Sika Study Channel. Dear students, my name is Abdul Qadir Khan और आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उस चैप्टर का नाम है इनहेरिटेंस। Dear students, बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर जो है वो ये इनहेरिटेंस और बहुत मज़ेदार चैप्टर है। तो डियर स्टूडेंट, तो हम इस चैप्टर को आज से स्टार्ट करेंगे और ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 है। डियर स्टूडेंट्स, इस आपके बुक में जितने भी टॉपिक्स है वो हम कवर करेंगे इंशाल्लाह इस पूरे लेक्चर में। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारा जो लेक्चर है उसमें जो टॉपिक्स हम डिस्कस करने वाले हैं, तो डियर स्टूडेंट्स वही है कि इनहेरिटेंस किसे कहते हैं, हेरिडिटी किसे कहते हैं, वेरिएशन किसे कहते हैं, करेक्टर, ट्रेट, डिफरेंस बिटवीन करेक्टर एंड ट्रेट, डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड हेरिडिटी, जीन, एलील, डिफरेंस बिटवीन जीन एंड एलील। तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ बेसिक्स टर्मिनोलॉजी है जो आप अगर इनहेरिटेंस को सही से समझना चाहते हो तो आपको इस टर्मिनोलॉजी के बारे में सही पता होना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो डियर स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो डियर स्टूडेंट, इनहेरिटेंस से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। डियर स्टूडेंट, अगर आपने देखा होगा कि जो पेरेंट्स होते हैं उसके बच्चे उसकी तरह दिखते हैं, मतलब इंसान के बच्चे इंसान की तरह दिखते हैं। सही, बिल्ली का बच्चा बिल्ली की तरह दिखता है, डॉग का बच्चा डॉग की तरह दिखता है, एलिफेंट का बच्चा एलिफेंट की तरह दिखता है। ऐसा क्यों? इंसान का बच्चा डॉग की तरह क्यों नहीं दिखता है और एलिफेंट का बच्चा इंसान की तरह क्यों नहीं दिखता है? तो उसकी बहुत वजूहत है, तो आज हम इस लेक्चर में उसको स्टडी करेंगे। तो अब पहला जो चैप्टर का जो नाम है वो है इनहेरिटेंस। तो डियर स्टूडेंट, पेरेंट्स से जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, उस प्रोसेस को हम कहलाते हैं इनहेरिटेंस। पेरेंट्स से करेक्टर ट्रांसफर होते हैं किस चीज में? ऑफस्प्रिंग में। तो इस प्रोसेस को, इस मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। यहाँ पे ये आपके पास क्या, ये आपके पास पेरेंट है। ये बहुत जबरदस्त चैप्टर है, आप इसको गौर से देखें। ये आपके पास पेरेंट्स है डियर स्टूडेंट। इसमें इससे जो करेक्टर ट्रांसफर होते इसके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग में, ऑफस्प्रिंग में जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, जो करेक्टर ट्रांसफर होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम क्या बोलते हैं? इनहेरिटेंस बोलते हैं। तो ये मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, या मैं लिख सकता हूं चिल्ड्रन। अच्छा डियर स्टूडेंट, यहां से गौर से देखें, ट्रांसमिशन ऑफ करेक्टर, जो करेक्टर, जो खुसूसियात ट्रांसफर होते हैं किस चीज से? पेरेंट से किधर? ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग कहते हैं बच्चों को, चिल्ड्रन में। तो इस प्रोसेस को या इस मैकेनिज्म को हम कहलाते हैं इनहेरिटेंस। स्टूडेंट, करेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो इसको हम क्या कहलाते हैं? इनहेरिटेंस कहलाते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड है, ये जो मतलब जो पेरेंट्स, ये तो आपको पता चल गया कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ तो करेक्टर जाते हैं, लेकिन उसका तो कुछ मैकेनिज्म होगा, कुछ तरीकाकार होगा। उस तरीकाकार को जिस तरीके से वो ट्रांसफर होते हैं उसको डियर स्टूडेंट हम क्या कहलाते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं एडिंग लगाता हूं, हेरिडिटी।
डियर स्टूडेंट, ये पेरेंट्स है, ये ऑफस्प्रिंग, इसमें इससे कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया ऑफस्प्रिंग में, इसको हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। लेकिन इस तरह तो नहीं कोई हवा से कोई तरीका हो जाता है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में कैरेक्टर ट्रांसफर हो जाते, नहीं, इसका बाकायदा एक तरीका होता है, कुछ ना कुछ मैकेनिज्म होता है, जिस मैकेनिज्म से, जिस तरीकेकार से ये कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं ऑफस्प्रिंग में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। द वे ऑफ कैरेक्टर, द वे ऑफ कैरेक्टर, द वे ऑफ कैरेक्टर transmitted from parent to their offspring is called heredity। इसको हम क्या बोलते हैं, हेरिडिटी बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, जिस तरीके कार से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ, तो उसको हम क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी कहलाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये तरीका कार था कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, तो जिस तरीके कार से ट्रांसफर होते हैं उसको हम क्या कहलाते हैं, हेरिडिटी कहलाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो वर्ड हम डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है वेरिएशन। तो डियर स्टूडेंट, इसको गौर से देखिए, अक्सर लोग कंफ्यूजन होते हैं में होते हैं हेरिडिटी और वेरिएशन के दरमियान में। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये पेरेंट्स है, ये ऑफस्प्रिंग है, इससे कैरेक्टर ट्रांसफर हो गया ऑफस्प्रिंग में। लेकिन डियर स्टूडेंट, पेरेंट और ऑफस्प्रिंग के दरमियान में जो डिफरेंसेस होते हैं, तो डियर स्टूडेंट उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं, चेंज बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे पेरेंट, इसके भी दो मतलब दो आंख है, ऑफस्प्रिंग की भी दो आंख है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस होंगे पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान में, बच्चे के दरमियान में कुछ डिफरेंसेस होंगे, कुछ चेंजेस होंगे, तो इस चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान में जो चेंजेस होती है दोनों के दरमियान में, उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। जरूरी नहीं कि इंसान का बच्चा हो, डॉग का बच्चा हो और डॉग पेरेंट्स से जो ऑफस्प्रिंग जो पैदा हो जाते हैं, तो उसके दरमियान में जो चेंजेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, difference between parents and their offspring is called variation। पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान में जो डिफरेंसेस होते हैं, तो डियर स्टूडेंट उसको हम क्या कहलाते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। तो जो नेक्स्ट लिखा है मैंने, डिफरेंस बिटवीन वेरिएशन एंड हेरिडिटी, तो अक्सर लोग वेरिएशन और हेरिडिटी को मिक्स करते हैं। तो हेरिडिटी वो है जिसमें जिस तरीके कार से कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं पेरेंट से ऑफस्प्रिंग की तरफ, उसको हम हेरिडिटी बोलते हैं। और वेरिएशन उसे कहलाते हैं कि पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग के दरमियान में जो चेंजेस होती है उसको हम क्या कहलाते हैं, वेरिएशन बोलते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो वर्ड है उसको डिस्कस करते हैं, वो है कैरेक्टर। कैरेक्टर, अच्छा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे इनहेरिटेंस की डिफिनेशन की तरफ दोबारा जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिखा ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। तो डियर स्टूडेंट, ये जो कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं इसको हम क्या कहलाते हैं, इनहेरिटेंस कहलाते हैं। ये कैरेक्टर क्या होते हैं,
अच्छा स्टूडेंट, ये करेक्टर एक इरिटेबल फ्यूचर है। मतलब मैं आपको बताऊं कि आपके दो आंखें हैं, दो आते हैं, आपका आइट है, इंसान का आइट होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, करेक्टर बोलते हैं। मतलब मैं अगर कहूँ कि इंसान का आइट है तो ये एक करेक्टर हो गया, इंसान के बाल है ये एक करेक्टर हो गए, इंसान के दो आंख है ये एक करेक्टर हो गए, ये आपके जो दो हाथ है ये क्या हो गए, ये करेक्टर हो गए, आपके दो पाँव है ये क्या हो गए, ये करेक्टर हो गया। अगर इस करेक्टर को हम इस तरह करें, डियर स्टूडेंट, कि मैं कहूँ इंसान लंबा है या छोटा है कद में, तो फिर इसको हम ट्रेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर ट्रेड बोलते हैं। अगर मैं इस तरह कहूँ कि इंसान के दो आते हैं, सही, बाल है, दो आंखें हैं, सही, दो पाँव, तो डियर स्टूडेंट इसको हम फिर क्या कहलाते हैं, करेक्टर कहलाते हैं। तो मैं लिख सकता हूं ए करेक्टर, ए करेक्टर इज a retrieval future among the individual। दिस दो हाथ, मतलब मैं लिखूं टू एंड टू आई टू फुट, दिस इज कॉल्ड करेक्टर। इसको हम क्या कहते हैं, करेक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, करेक्टर, खुसूसियात बोलते हैं। देखो स्टूडेंट, पेरेंट्स के भी दो आते होते तो आपके भी दो आते, पेरेंट के भी दो आते होते तो आपके भी दो आते, तो फिर स्टूडेंट इसको हम करेक्टर बोलते हैं। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्ड है उसको हम एक्सप्लेन करते हैं, ट्रेट। स्टूडेंट ट्रेट, के ट्रेट क्या चीज है। अच्छा, ट्रेड क्या चीज है भी देख, डियर स्टूडेंट, ये तो आपने जान लिया कैरेक्टर किसे कहते हैं, कि दो हाथ होते, दो नाक, दो आई होते, दो पाँव होते, तो इस तरह बाल, इसको हम क्या बोलते हैं, करेक्टर बोलते हैं। अगर मैं कहूँ कि हाइट इतना है, छोटा है, बड़ा है, पाँव इस तरह है, हाथ इस तरह है, बाल कलर इस तरह है, तो अगर मैं करेक्टर की डिफरेंट फॉर्म बताऊं तो इसको फिर हम क्या कहते हैं, ट्रेड बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल आई के, तो डियर स्टूडेंट आई तो एक करेक्टर है, लेकिन मैं अगर कहूँ कि आई के जो कलर है वो ब्लू है, डार्क 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 है, ग्रे कलर है, डियर स्टूडेंट ग्रीन कलर है, वो ब्लैक कलर है, तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड बोलते हैं। अभी मैं करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म बता रहा हूँ, तो जो डिफरेंट फॉर्म में करेक्टर के एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो फिर हम उसको क्या कहलाते हैं डियर स्टूडेंट, उसको हम ट्रेड बोलते हैं। अभी देखो, आंख की कलर की बात करो तो फिर ये क्या है डियर स्टूडेंट, मैं कहता हूँ आंख इतना है, साइज में इतना है, कलर इस तरह है, तो फिर जब मैं करेक्टर की डिफरेंट फॉर्म बता रहा हूँ ना, तो डियर स्टूडेंट फिर हम इसको कहलाते हैं ट्रेड। अगर मैं हाइट की बात करूँ तो हाइट एक करेक्टर, हर इंसान का हाइट होता है, ये करेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट, अगर मैं कहूँ कि हाइट 5 फीट है, 6 फीट है, 7 फीट है, 4 फीट है, तो डियर स्टूडेंट मैं अभी करेक्टर के डिफरेंट फॉर्म बता रहा हूँ, तो डियर स्टूडेंट इसको हम क्या कहलाते हैं, ट्रेड कहलाते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ डिफरेंट form of a character is called, what is called a trait। जो करेक्टर के जो डिफरेंट फॉर्म होते हैं उसको डियर स्टूडेंट हम क्या कहलाते हैं, उसको हम ट्रेट कहलाते हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे आपके लिए लिखता हूं कि आई कलर, तो डियर स्टूडेंट आई कलर ब्लैक भी होता है, या आप जानते हैं, ब्लू भी होता है, ग्रे कलर भी होता है, ग्रीन कलर भी होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये अभी मैं आई क्या एक करेक्टर है,
आई क्या है? करेक्टर। हर इंसान के पास आई होती, लेकिन सॉरी, आई क्या है? आई एक करेक्टर है, लेकिन जब मैं डिफरेंट फॉर्म बता रहा हूँ करेक्टर की, मतलब अगर आई की कलर की बात करो, ब्लैक है, ग्रे है, ब्लू है, ग्रीन है, तो फिर हम डियर स्टूडेंट इसे क्या कहलाते हैं? ट्रेट कहलाते हैं। आई होप कि अभी कंफ्यूजन नहीं होगी डिफरेंस बिटवीन करेक्टर एंड ट्रेट के। अच्छा, नेक्स्ट जाते हैं डियर स्टूडेंट जीन की तरफ। अच्छा डियर स्टूडेंट, ये बेसिक है और बेसिक आपको समझने चाहिए। इस चैप्टर के इनहेरिटेंस के जो चैप्टर, इसके लिए आपको इस चीजों को क्लियर, मतलब लाजमी और क्लियर होना चाहिए कि ये चीजें आपको सही समझ में आनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए करेक्टर, ट्रेट, हेरिडिटी और वेरिएशन के दरमियान। अच्छा, जीन क्या है? डियर स्टूडेंट, मैं अगर जीन कहूँ, जीन इज द यूनिट ऑफ is the unit of is the unit of inheritance। जीन क्या है स्टूडेंट? यूनिट है। जिस तरह आप फिजिक्स और केमिस्ट्री में और प्रैक्टिकल लाइफ में यूनिट इस्तेमाल करते हो, तो इस तरह इनहेरिटेंस का जो यूनिट है वो क्या है डियर स्टूडेंट? वो है जीन। अच्छा, ये जीन है कहाँ पे? कहाँ पे मौजूद है? कहाँ पे लोकेटेड है? तो डियर स्टूडेंट, मैं यहाँ पे एक ह्यूमन का डायग्राम ड्रा कर रहा हूँ। डियर स्टूडेंट, ये आपके पास एक ह्यूमन है। इस ह्यूमन के बॉडी के अंदर क्या होंगे? सेल होंगे। इसके अंदर क्या होंगे? सेल होंगे। फिर डियर स्टूडेंट, मैं इस बॉडी से एक सेल को बाहर कर, मैंने एक सेल को बाहर कर लिया। डियर स्टूडेंट, इस सेल के अंदर यहाँ पे सेंटर में डियर स्टूडेंट न्यूक्लियस हो। डियर स्टूडेंट, अभी इस सेल से मैंने एक सेल बाहर कर लिया, उस सेल के सेंटर में क्या है? न्यूक्लियस है। डियर स्टूडेंट, अभी मैं इस न्यूक्लियस को बाहर कर रहा हूं। अभी आप देखिए, मैं अभी ये न्यूक्लियस है। डियर स्टूडेंट, ये न्यूक्लियस है। अच्छा, इस न्यूक्लियस के अंदर कुछ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं, कुछ इस तरह दागेनुमा सा स्ट्रक्चर नजर आते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर। इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को डियर स्टूडेंट हम कहलाते हैं क्रोमोसोम। क्या कहलाते हैं? क्रोमोसोम। लेकिन डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे एक बात याद रखें कि ये जो क्रोमेटिन मटेरियल है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये मैंने क्या निकाला? ये मैंने न्यूक्लियस को बाहर कर लिया। यहाँ पे आपको थर्ड लाइक स्ट्रक्चर नजर आते हैं। इस थर्ड लाइक स्ट्रक्चर को हम क्रोमोसोम बोलते हैं। डियर स्टूडेंट, ये किस वक्त आपको ये क्रोमोसोम नजर आएंगे न्यूक्लियस के अंदर? जब सेल क्या हो डियर स्टूडेंट? सेल नॉन डिवाइडिंग में हो। क्या? नॉन डिवाइडिंग सेल हो। क्या? नॉन डिवाइडिंग सेल हो। तो डियर स्टूडेंट, तभी आपको ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर क्या नजर आएगी। अच्छा, अभी इस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को मैं बाहर करता हूं, तो डियर स्टूडेंट, ये कुछ इस तरह नजर आता है आपको। कुछ इस तरह सा नजर आता है, बिल्कुल एट, जो एक नंबर उसी की तरह इसका शेप होता है। अच्छा डियर स्टूडेंट, हम इसको क्या कहलाते हैं? इस एक को फिर हम कहलाते हैं क्रोमोसोम। अच्छा डियर स्टूडेंट, अगर किसी ने पूछा कि एक सेल के अंदर कितने क्रोमोसोम है, तो डियर स्टूडेंट, इस सेल के अंदर 46 क्रोमोसोम होंगे। कितने क्रोमोसोम? 46 क्रोमोसोम्स होंगे। 46 क्रोमोसोम इस सेल के अंदर होंगे। स्टूडेंट, अगर आप इस कंफ्यूजन में है कि इंसान के पूरे बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम है, तो ये आप गलत हो। डियर स्टूडेंट, एक सेल के अंदर ही 46 क्रोमोसोम है, तो मतलब बॉडी के अंदर तो ट्रिलियन बिलियन सेल मौजूद है। तो डियर स्टूडेंट,
तो उसके अंदर तो एक सेल के अंदर तो 46 क्रोमोसोम ही, तो आप तादाद अनकाउंटेबल है, तो आप मतलब मजीद खुद पता है कि ट्रिलियन बिलियन क्रोमोसोम्स भी होंगे। तो दूसरी एक सेल है, इसके अंदर ही 46 क्रोमोसोम है। तो पूरी बॉडी के अंदर बहुत सारे सेल है, वो एक सेल के अंदर के 46 क्रोमोसोम है। अच्छा अभी इस अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। ये क्रोमोसोम मैंने बाहर कर लिया। स्टूडेंट इस क्रोमोसोम के इस ये जो सेंटर है जिसमें ये एक दूसरे से जॉइन हुए हैं, तो डियर स्टूडेंट हम इसको कहलाते हैं सेंट्रोमेयर। हम इसको क्या कहलाते हैं? सेंट्रोमेयर कहलाते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट इस क्रोमोसोम के ऊपर क्या मौजूद होते हैं डियर स्टूडेंट? स्मॉल पार्ट्स होते हैं, डीएनए के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको डियर स्टूडेंट हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं डियर स्टूडेंट? जीन कहते हैं। डियर स्टूडेंट ये जो छोटे छोटे टुकड़े नजर आपको आते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। तो डियर स्टूडेंट मैं लिख सकता हूं यहाँ पे, जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। जीन इज located on chromosome. जीन इज लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम। अच्छा इस जीन के अंदर अगर मैं कहूं कि जिस तरह मेमोरी कार्ड होता है उसके अंदर आप डेटा स्टोर करते हो, मतलब अंदर कुछ नजर नहीं आते लेकिन फिर भी उसके अंदर क्या होता है? डेटा स्टोर होता है। इस तरह हमारे बॉडी के अंदर जो मेमोरी कार्ड है, जो यूएसबी का जो सिस्टम है, जो अंदर एक निजाम है, सही, तो हमारे बॉडी में उसका नाम फिर क्या होता है? जीन होता है। जीन के अंदर क्या होते हैं? बियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन होते हैं। बियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है डियर स्टूडेंट? कि आई कलर, आपके जो ये 5 उंगलियां है इसके लिए अलग जीन है, आपके बाल कलर के लिए अलग जीन है। तो डियर स्टूडेंट ये सारे इंफॉर्मेशन आपके बॉडी में किसके पास मौजूद है? देखो इसको सेव करते हैं अपने साथ। तो उस मेमोरी कार्ड का नाम हमारे बॉडी में जो है उसको हम क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। जीन कंटेन बियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। तो बियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन तो आपको समझ आ गया कि बियोलॉजिकल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है। तो ये कुछ जीन के बारे में बात थी। अभी जीन के एक डिफिनेशन लिखते हैं। जीन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ जीन इज द स्मॉल जीन इज द स्मॉल पार्ट ऑफ डीएनए। जीन एक छोटा हिस्सा है या छोटा सेगमेंट है किस चीज का? डीएनए का, सही है। तो ये आपको पता चल गया कि जीन किस चीज में वो क्रोमोसोम के ऊपर क्या होता है? मौजूद होता है। और ये क्या है? यूनिट है इनहेरिटेंस का। अब इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि जीन इज द व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस। जीन क्या है? व्हीकल है। जीन इज द व्हीकल ऑफ इनहेरिटेंस। तो डियर स्टूडेंट जीन का व्हीकल है इनहेरिटेंस का। अच्छा डियर स्टूडेंट यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो पेरेंट्स, ये आपके पास क्या है? पेरेंट्स है। तो डियर स्टूडेंट ये पेरेंट्स, यहाँ पे इस पेरेंट के क्रोमोसोम, सेल के अंदर जो क्रोमोसोम की तादाद होते हैं वो 46 है। यहाँ पे ये मैं कहता हूँ ये फादर है, ये फादर है, और ये कहता हूं मदर, ये मदर। तो इसके अंदर भी 46 क्रोमोसोम होंगे। अच्छा यहां से 46 क्रोमोसोम ट्रांसफर नहीं होंगे, करेक्टर जो होते हैं वो ट्रांसफर 46 नहीं होंगे। तो ये स्टूडेंट ये कितने होंगे? यहां से भी 23 ट्रांसफर होंगे और यहां से भी क्या होंगे?
23 ट्रांसफर, तो दोनों मिला के कंबाइन होके एक न्यू सेल बन जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं 46, या हम इसको अप्लाइड सेल भी बोलते हैं। उसके अंदर भी क्या होंगे 46 क्रोमोसोम होंगे, और इसमें 23 माँ क्या होगी और 23 क्या होगी फादर की होगी। अच्छा यही बात होगी। डियर स्टूडेंट, मैं अगर जीन की कंपोजिशन की बात करूं तो जीन जो अलील होते हैं, अलील, आपने अलील का नाम सुना भी होगा, अलील अलील कंबाइन होके क्या बनाते हैं, अलील कंबाइन एंड फॉर्म अ जीन। अलील कंबाइन होके क्या बनाते हैं डियर स्टूडेंट, जीन बनाते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कंफ्यूजन है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ जीन ट्रांसफर होते या अलील ट्रांसफर होते। तो डियर स्टूडेंट, जो अलील होते वो कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं। तो इसका मतलब है कि पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग की तरफ क्या ट्रांसफर होते हैं, अलील ट्रांसफर होते हैं। क्यों? क्योंकि अलील क्या बनाते हैं, जीन बनाते हैं। अच्छा, लेकिन स्टूडेंट को कंफ्यूजन होती है डिफरेंस बिटवीन अलील एंड जीन। तो अलील और जीन के दरमियान में फर्क क्या है? अच्छा, ये अलील क्या चीज है? अगर मैं कहूं अल्टरनेटिव form of a gene is called allele. अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन इज कॉल्ड अलील। इसका मतलब क्या है, या मैं इस तरह भी लिख सकता हूं पार्टनर ऑफ ए जीन। जीन का जो पार्टनर होता है, पार्टनर ऑफ ए जीन